किसान नहीं थकेगा इन वार्ताओं से, ये सरकार थक के बैठ जाएगी। वहाँ उधर किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, पशु भूखे मर रहे हैं किसान के। के हाथों गैस तो डरते ना, ये जो ये उसकी रबड़ की गोली चलावे है ना हमें उनको डरते। एक वक्त था जब नारे लगा करते थे जय जवान जय किसान, और अब इन्हीं नारों पर राजनीतिक सियासी रोटियां सिकने लगी है। शायद यही कारण है कि अब धरनों के दिनों की संख्या बढ़ती जा रही है और किसान अपने घरों से सड़कों पर आने के लिए मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं भावना अरोड़ा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, और लेकर आई हूं आपके लिए किसानों के बीच एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है, जो खुद किसानों ने दिया, भारत बंद 8 तारीख को, यानी भारत बंद का ऐलान 8 तारीख को। मुझे लगता है कि मुझे अपने ग्राउंड जीरो पर सहयोगी सोनू से बात कर लेनी चाहिए और उसके बाद हम किसानों से बातचीत करेंगे और सोनू से जान लेना चाहिए। सोनू, 8 से 9 दिन और लगभग अब 10वां दिन आ चुका है, क्या अनुभव कहता है? किसानों के आप बीच है, किसानों की अपनी क्या राय है? देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार द्वारा लाए गए हैं 3 काले कानून, इनको सरकार वापस जब तक नहीं लेगी, जब तक हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो किसान पहले अपने खेत के अंदर हल जोतता था, जिन पशुओं से वो खेती करता था, किसान इतना मजबूर हो गया कि उस पशुओं को से लेकर यूपी गेट पर आना पड़ रहा है। यानी यूपी गेट पर लाकर किसान अपने पशुओं को लेकर यहाँ पर बैठा है, अपने बच्चों को। सुनो, रात का समय होता है, सर्द हवाएं चलती है, ठंड का मौसम होता है, यही बिस्तर जो है जो ज़मीन है यही बिस्तर बन जाता है। काफ़ी चीज़ें जो है कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव देखने के लिए मिलती है, लेकिन फिर भी किसानों को जो दमखम है वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है हर एक दिन बढ़ते दिन के साथ। देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक हम आंदोलन लगातार जारी रखेंगे। किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात करें, अगर आप कह रही हैं रात की अगर बात करें, तो रात को किसान एक साथ इकट्ठा होकर यहीं पर, ये जो सड़क है, इसी सड़क पर किसान सोते हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि सर्द हवाएं, शाम के समय में सर्द हवाएं चलती हैं। आपने सही बात कही कि यही जद्दोजमीन है जो कि आजकल किसानों का घर बन गया। और सबसे अहम बात जो हमें और आपको सबको समझनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि 3 कानून जरूर लाए हैं, लेकिन किसानों के हित का ये कानून है, अहित का नहीं। लेकिन किसान की अपनी खुद की राय है। शायद यही कारण है कि बड़ा ऐलान किया गया है कि 8 तारीख को भारत बंद होगा। लेकिन फिलहाल आज मीटिंग का परिणाम आना बाकी है, उसके बाद तय होगा कि आने वाली राजनीति क्या होगी, आने वाली राजनीति किसानों के अलावा उन लोगों के लिए क्या होगी जो कि किसानों की इसी धरना प्रदर्शन में अपना राजनीतिक झोंक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल, क्या लगता है कि आने वाली रणनीति क्या होगी कि अगर आज मीटिंग का समस्या का जो है समाधान नहीं निकला तो? नहीं निकला तो यहाँ बैठे हैं और 8 तारीख में जो है भारत बंद है। लेकिन आप लोगों ने बात की है कि 3 कानूनों में कुछ कुछ बदलाव होने चाहिए, एमएसपी को कानून के रूप में तब्दील करना चाहिए, लिखित में बात करनी चाहिए। ऐसे में अगर ये तमाम चीज़ें होती है लेकिन कानून वापस नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें बदल दी जाती है, तो भी क्या किसान जो है इस धरने को बढ़ाएगा? धरना तो बढ़ता ही रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होने के। तो आप लोग इस बात पे अडिग है कि कानूनों को वापस कराना है? वापस कराने हैं जी, कानून किसान के हित में नहीं है। चलिए, और भी लोग मेरे आसपास खड़े हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगी, काफ़ी उम्रदराज है, किसान भी है। और आप लोग कहाँ से आए? हम मोदीनगर तहसील गांव फजलगढ़ से आए हैं। और जब तक ये कानून, तीनों अंधे कानून जो है वापस ही नहीं होंगे, जब तक हमारा धरना जो है बराबर जारी रहेगा। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम यहाँ से जब ही जाएंगे जब ये कानून तीनों वापसी हो जाएंगे। आज की रणनीति क्या लग रही है कि क्या उम्मीद लग रही है किसानों को कि ये लगभग 5वें चरण की मीटिंग है, क्या फैसला हो सकता है? देखो, किसानों के हित में फैसला होगा तो ठीक है, अन्यथा अपना जमी रहे हैं, सब राशन पानी लेकर आए हैं, अपना यहीं रहेंगे। एक तस्वीर हमने देखी जब मीटिंग होती है और मीटिंग के दौरान किसान अपना जो खाना है वो घर से लेकर चलते हैं और विज्ञान भवन में मीटिंग के दौरान उसी खाने को परोसा जाता है और नेताओं के द्वारा दिया गया ब्रेकफास्ट और लंच को ठुकरा दिया जाता है। किसान की अपनी ज़मीन है, क्योंकि किसान अन्न बोता है, किसान अन्न बोता है, अन्नदाता है। 10 से 11 दिन हो गए इन्हीं खबरों के बीच हम भी हैं और देख भी रहे हैं, आप लोग भी जो है सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। एक पॉइंट दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर ऐसा नहीं तो फिर क्या होगा? जी देखिए, सरकार ने अपना जो रवैया है वो बहुत ही अड़ियल बनाया हुआ है और इस बिल से कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है वो तो किसान जानता है, ना कि सरकार।
सरकार ने सहमति नहीं ली, किसान संगठनों को नहीं बुलाया और ज़बरदस्ती ये काले कानून है ये जो किसानों के लिए बनाए गए हैं और ये किसानों के ऊपर थोप दिए। अगर बदलाव होता है, क्लोजेस में चेंजेस आते हैं, तब क्या करेंगे आप? चेंजेस नहीं, हमें ये बिल वापस चाहिए। ये बिल वापस ले सरकार और हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बना के दे सरकार। सरकार ने किसान की हालत ऐसी कर दी कि किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं। कंगना रनावत जी के लिए बोल रहा हूँ मैं, उनका मकान टूटा था, किसी के एक आंसू से हजारों दिल तड़पते हैं और किसी का जिंदगी भर रोना यूं ही बेकार जाता है। बहुत खूब लाइन समझ में आ रही है, जहन में उतर गई और दिल को भा गई। बिल्कुल सही कहा है, जब एक देश का किसान बोलता है तो राजनीति क्या सियासत को बदल देता है। बिल्कुल सही कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा। लेकिन जो मैंने बात कही आप कह रहे हैं सही कहा, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? हम जब तक अंधा कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, यहीं डटे रहेंगे। यहीं डटे रहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? गढ़ तहसील हापुड़ जिले से आप लोग आए हुए हैं। ऐसे में 3 कानूनों के ऊपर बातचीत चल रही है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, तो भी क्या किसान 8 तारीख को जो है भारत बंद का ऐलान किया? जब तक तीनों बिल वापस नहीं लेंगे नहीं हटेंगे। तब तक नहीं हटेंगे। अडिग है आप लोग? नहीं हटेंगे, यहीं डटे रहेंगे। यहीं डटे रहेंगे, नहीं हटेंगे। एग्जिट किसान ने ठान ली है। आप उधर देख सकते हैं कि किसानों का जत्था यूपी गेट की तरफ बढ़ रहा है। किसानों का जत्था तो बढ़ रहा है, लेकिन किसान अब क्या सोच रहा है? किसान तो आर पार की करना आया है। आर पार जब तक ना होगी, जब तक ऐसी आता रहेगा। बैरिकेडिंग की संख्या देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है। क्या हो किसान के लिए बैरिकेडिंग? सारी उखाड़ दी और उखाड़ देंगे। जब तक शांत बैठे हैं, जब तक चल रही है, अभी ये बहका रहे हैं। किसान नहीं थकेगा इन वार्ताओं से, ये सरकार थक के बैठ जाएगी। ये चाह रहे किसान थक जाएगा, ये खुद ही थक जाएंगे अपना वार्ता कर करके। किसान नहीं थकने वाला, किसान आर पार। लेकिन क्या लगता है कि आपने कहा किसान नहीं थकेगा, चलिए ये तो समझ में आता है क्योंकि किसान अन्नदाता है, लेकिन बहरहाल राजनेता बड़े आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि थोड़ी देर पहले एक बड़े नेता पहुंचे, उससे पहले भी कई नेता आ रहे थे। क्या किसानों को लगता है कि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, या फिर लग रहा है कि एक तरफ तो सत्ता पक्ष की सरकार और दूसरी तरफ विपक्ष भी वही राजनीति कर रहा है? कोई भी सरकार आई, सबने किसान का शोषण करा। जो भी सरकार आई, ये आ रहे हैं अपनी, ये आते रहो, इनसे हम भाई समर्थन कोई हमें दे रहा है तो हमें क्या दिक्कत है, लेकिन इनका कोई हमारे से लेना देना नहीं है। ना किसी साफ तौर पे ना कर रहा है। बिल्कुल, सबको, सबने हमें शोषण करा। किसकी सरकार नहीं रही आज तक, सबने किसान का शोषण करा। चलिए यहाँ पर देखा जाए बैरिकेडिंग भी बढ़ रही है, यहाँ पर देखा जाए नेता भी आ रहे हैं, आप लोग ऐलान भी कर रहे हैं, आज आप लोग पुतले जलाने की भी बात कर रहे हैं। क्यों इतना आक्रोश आखिर? किसान परेशान है। किसान अपने खेती के काम को छोड़ के यहाँ डटा हुआ है, उधर उसका काम सारा खराब हो रहा है, तो उसे तो अब आक्रोश आएगा ही किसान में। जब वहाँ उधर किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, पशु भूखे मर रहे हैं किसान के, तो किसान को तो आक्रोश आना स्वाभाविक है। किसान यहाँ अपना काम छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है, तो ये तो जैसे जैसे लेट करते जाएंगे आक्रोश बढ़ता जाएगा किसान में। जैसे अल्टीमेटम होता जाएगा, किसानों के बीच में रोष बढ़ता जाएगा। बाबा उम्र क्या है आपकी? 70 साल मेरी उम्र है। 70 साल की उम्र में कितना कुछ बदल गया? बहुत कुछ बदल गया, और इसने हमारा कुछ संशोधन या हमारा ये बिल वापस ना लेंगे, इसने हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। नाम मेरा हरपाल सिंह है और हम यहाँ आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो बाबा ये बताइए, 9 से 10 दिन हो गए यही हैं आप, सर्द हवाएं चल रही है, ठंड का टाइम है, आंसू गैस के गोले भी हमने देखे कि जो है बहुत कई बॉर्डर है जहाँ पर पड़ते नजर आए हैं। कई बार देख लिया हमने आंसू गैस के, और हमने कम से कम 30 लड़ाई लड़ चुके हैं। हम 30 लड़ाई लड़ चुके, और हम ना इनके आंसू गैस से डरते, ना ये जो उसकी रबड़ की गोली चलावे है ना हम उनसे डरते। हम मरने से नहीं डर रहे हैं। धरने की शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि बहुत कुछ बदलना है, और ऐसे में आपको दिखा दूं कि 10 से 11 दिन बीत चुके हैं। एक तस्वीर ये भी नज़र आती है कि जब आप धरने पर बैठे हैं और मन में दृढ़ निश्चय करके चले हैं कि बहुत कुछ बदलेगा, और इस हिसाब से बदलेगा कि सरकार के ऊपर कोशिश की जाएगी इस बात को मनवाने के लिए कि ये कानून हमारे हक का नहीं है, ऐसे में कानून में बदलाव कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल इसी बीच जो है तबीयत जो है कई किसान भाइयों की ख़राब हो गई है। आपको दिखाना चाहोगे कि इनको जो है हार्ट अटैक आया। मुझे लगता है कि कोशिश करते हैं कि अगर ये बात करना चाहे तो इनसे बात करते हैं, लेकिन अलग इनके साथ जो लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर आप सक्षम है बात करने में? जी आप सक्षम है बात करने में? आपसे बात कर सकते हैं? ये बात नहीं हो रही, इनसे करा लो। चलिए, आप सक्षम नहीं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्होंने कहा है मैं आगे की तरफ चलती हूँ और इनके साथ जो इनके बच्चे आए उनसे बात कर लेती हूँ। क्या हुआ था सर को?
रात करीब 1:30 बजे के करीब ठंड लगने के कारण है ना सांस फूलना शुरू हो गया इनका। फिर है ना हार्ट अटैक की मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो गया इनका। उसके बाद हम इन्हें अस्पताल में लेकर गए, वैशाली सेक्टर 4 में। अस्पताल में लेकर गए मैं देख रही हूँ, लेकिन फिर से आप लोग यहीं ले आए, भर्ती नहीं करवाया आपने वहाँ पे? भर्ती का इन्होंने कह दिया, किसान सुनने को तैयार नहीं, भर्ती करा कर फिर यहीं आना है, उससे तो मरना तो यहीं मरेंगे, अस्पताल में मर का क्या फ़ायदा। जो मुझे लगता है एक तस्वीर देख लीजिए, इसलिए देख लीजिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि देश की सरकार इस बात को समझ रही होगी, सुन रही होगी, और इस कार्यक्रम से कुछ ऐसी बातें भी जो है निकल कर सामने आएगी, जिसके बाद जो है कुछ संज्ञान जो है यहाँ पर लिया जाएगा। क्योंकि किसान कह रहा है कि चाहे तबीयत खराब हो जाए, हालत खराब हो जाए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आज मीटिंग होनी है, मीटिंग के बाद कुछ लग रहा है कि सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो किसान साफ कर चुका है कि वो इस ज़मीन से नहीं हटेगा। चलिए लगातार बात करते हैं और कोशिश करते हैं बात करने की। और देखिए यहाँ पर जो है खाना वितरित हो रहा है किसानों के बीच में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लड्डू जो है यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर का जो टाइम है वो हो चुका है। ऐसे में जो किसान है वो उम्मीद कर रहा है कि जो लोग हैं वो बाकी भूखे ना हो। ऐसे में मुझे लगता है कि बात कर लेनी चाहिए उनसे। आप लोग निकले हैं, सबको खिला रहे हैं, धरने पे किसान बैठे हैं, लेकिन उत्साह जो है कम नजर नहीं आ रहा आप लोग। खुश है आप? नहीं उत्साह है, खुश हैं, पूरे खुश हैं। जितना अच्छे से खाएंगे उतना अच्छे से जो है लड़ाई करेंगे। शादी तो बना के लाए हैं लड्डू। कहाँ से आए आप? हम आए मंसूरपुर से। से आप लोग आए हैं, आपसे मैं बात करना चाहूंगी, इतने दूर से आप लोग आए हैं, किसानों के बीच में जो है लड्डू भी बांट रहे हैं, और देखिए देखिए लड्डू लेकर आए हैं और बहुत खुश है। लेकिन मैं बातचीत करने वाली हूँ, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप लोग। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? हम आए, मेरा नाम रामफल सिंह है, मंसूरपुर थाना जाने नगर, जिला बागपत। अच्छा बाबा ये बताइए, आपने आते मुझे बड़ी खुशी तो जो है बाबा ने आते मुझे लड्डू थमा दिए, ये मैं ज़रूर खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बाबा से बात करूंगी। बाबा इतने सारे यंगस्टर जो है, मतलब जवान लोग जो है नज़र आ रहे हैं, ये सभी जो बच्चे आपके साथ आए हुए, ये लोग सब लोग जो है किसानी फैमिली से है? हाँ, किसान फैमिली है जी। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए बाबा कि कब तक बैठेंगे? ये जब तक बैठेंगे, जब इनकी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग? हाँ हाँ, जब तक बैठेंगे। लेकिन उम्मीद क्या लग रही? उम्मीद तो ऐसे ही बता, हम तो लाखों को बात सुन ले, उसकी हमारी सुनता नहीं है। वो मन की बात कहता है मोदी, मन की बात 100, लेकिन दिल की बात कहने आया। दिल की बात कहने आया, मोदी सुनता नहीं है। हर किसान के मन में है जितनी आगे, आपको भी पता है। और कुछ समय में देखिए औरत जो था उनमें, जैसा मान लो बैंक है हमारे, उनमें खड़ी करी, कोई सी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका ऐसा नहीं गया जो किसी को आराम दे दिया। जो वादे करे उनका भी फेल। और फिर आप लोगों को सब पता है जितनी परेशानी इस किसान यूनियन को। उम्र क्या आपकी? मेरी 85 वर्ष उम्र है। आए हैं और कितने दिनों से यहाँ पे बैठे हैं? हम आ रहे हैं, सामान ला रहे हैं, लड्डू खा लेते हम पहले तो। जब बाबा कह रहे हैं कि पहले मुंह मीठा कीजिए। दरअसल ये किसान है और ये इनकी सोच है कि ये पहले सबका पेट भरते हैं, फिर बाद में मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दों की बात में वो यही कह रहे हैं कि इस बार हम बहुत कुछ बदल कर जाएंगे। क्या सोच कर निकले हैं? किसान फैमिली से आप लोग आते हैं। बाबा मुझे बार बार कह रहे हैं कि एक बार आप लड्डू का स्वाद चख लीजिए, अन्नदाता है, इसीलिए जो है वो इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन अभी क्या लग रहा है कि सकारात्मक अगर परिणाम नहीं निकला तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली? आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पढ़ाई करते हो आप? पढ़ाई करते हो? हाँ, पढ़ाई करते हैं। बाबा कुछ बोलना चाहते हैं, मैं सुन लूं। जब हमारी बात नहीं मानेगी, हम दिल्ली का दूध पानी, जो सब्जी फ्रूट जो भी कुछ आ रहा है वो सब देहात का हो जाए, और देहात वाले उसे रोक देंगे, या दिल्ली पिसाई मर जाएगी, भुक्के मर जाएगी। पूछना चाहता हूँ मोदी साहब से, इस देश का किसान अन्न देवता है, जवान भी देता है और इस देश को खाना भी देता है। सारी समस्या इस देश में इस किसान की क्या वैल्यू छोड़ी इसने? कहाँ लिमिट में आ लिया? 10-15 बीघे का किसान अब इस टाइम बेचने पे मजबूर आ रहा है। 25,500 रुपये तो बिल के है, तो किसान जाएगा कहाँ? और तो हमें ये पूछनी है मोदी साहब से कि हमारी इस देश में वजूद क्या है? हम किसी देश में इसमें कोई वजूद बचा है हमारा या नहीं बचा है? क्या लगता है? आप लोग यंगस्टर है, सब लोग आप लोग आए हैं किसानी फैमिली से। मैं पीछे की तरफ आपको दिखाना चाहूँगी एक बार तस्वीर कि देखिए लड्डू बांटने निकले हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है क्योंकि अन्नदाता है, पेट भरने निकले हैं। सब लोग किसान फैमिली से। आप? जी हाँ जी, किसान फैमिली। क्या नाम है आप? राहुल।
थोड़ा सा नीचे की तरफ आओ ताकि मैं बात कर लूं। राहुल, मुझे ये बताओ आगे की सोच क्या है? और लड्डू सबको बांट रहे हो, चेहरे पे तो खुशी नजर आ रही है कि सबको खिला रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी सोच क्या रहेगी? अब क्या करना है, क्या रणनीति है? रणनीति हमारी ये है कि हम सबको, किसान को फैसला मिलना चाहिए अपना सही। ठीक, आपने पढ़ाई की है? हाँ जी। पढ़े लिखे किसान है, एजुकेटेड है, तो एक सोच भी आप लोगों की कि देश को कैसे तरक्की पे जो है आप लोगों को लेकर आना है। देश, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। हम जो किसान हैं, कभी सोचा है आप लोग हमारे शहरों में जो बैठ के लोग दूध दही घी खा रहे हैं ना, एक्चुअल में जो किसान हमारे वहाँ खेती करते हैं, 10 बीघा हो या 20 बीघा, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। चंद कुछ किसान होंगे जिनके बच्चे पढ़ के कुछ हल्के मुल्के, या तो हम जवान बन जाते हैं, दौड़ लगाई, हल्का फुल्का दूध घी खाया, पहुँच गए जवान, तो हम बॉर्डर पे भी सेवा कर रहे हैं। और ऊपर से हमारे किसान भाई लोग, छोटी छोटी सरकार को क्या प्रॉब्लम? अगर छोटी सी हमारी एक मांग है, अगर हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, यंगस्टर पढ़ सकते हैं, तो देश का विकास नहीं होगा। चलिए, इनका ये कहना है कि कुछ सहयोग सरकार अगर करे, क्योंकि बढ़ते वक्त के साथ बाबा ने भी कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं निकला, आंदोलन उग्र होगा, और उग्र आंदोलन की स्थिति ये बन सकती है कि राशन पानी जो है बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में समस्या का जो समाधान है वो जल्द से जल्द निकालना जरूरी होगा। किसान नहीं थकेगा इन वार्ताओं से, ये सरकार थक के बैठ जाएगी। वहाँ उधर किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, पशु भूखे मर रहे हैं किसान के। ना इनके आंसू गैस से डरते, ना ये जो उसकी रबड़ की गोली चला हुआ है ना हम उनको डरते। केदार की कंदराओं से, बद्री की वादियों से, पहाड़ की पगडंडियों से, हर शहर हर गांव से, देवभूमि के सियासी दंगल के हर दांव से रूबरू कराते हैं आपको, हर खबर दिखाते हैं आपको, पूरा उत्तराखंड R9 टीवी पर। किसान नहीं थकेगा इन वार्ताओं से, ये सरकार थक के बैठ जाएगी। वहाँ उधर किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, पशु भूखे मर रहे हैं किसान के। ना इनके आंसू गैस से डरते, ना ये जो उसकी रबड़ की गोली चला हुआ है ना हम उनको डरते। लगभग 10 से ज़्यादा का दिन हो चला है, और ऐसे में अगर देखा जाए, और आज एक बड़ी मीटिंग भी होनी है, और इसके बाद उम्मीद लग रही है कि समस्या का समाधान शायद निकल जाए। लेकिन बहरहाल किसानों का पूरा समूह आपको नजर आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, उत्तराखंड, तमाम लोग यहाँ मौजूद है जिनसे हम बात करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि आखिर अब आगे की रणनीति क्या होने वाली। तो मुझे लगता है सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बाबा, लगभग 10 से ज़्यादा जो है दिन हो चुके हैं, अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, पहली तो हमारी शर्त ये है कि ये 3 काले कानून ये बिल्कुल वापस होने चाहिए। दूसरी शर्त ये है हमारी कि हमारी 100% MSP कानून गारंटी हो, इससे कम कीमत में कोई व्यापारी माल खरीदे उसके खिलाफ कानून कार्रवाई हो। बाबा एक चीज़ बताइए, लेकिन एक चीज़ बताइए। तीसरी शर्त, कृषि के लिए डीजल या GST में लाया जाए या इसकी कीमत आधी की जाए। हमारी मांग यही है, और हर क्षेत्र की, पूरे हिंदुस्तान का किसान है यहाँ। आप 3 प्रांत मन जोड़िए, यहाँ हर प्रांत का किसान मौजूद है। राजस्थान। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कि अगर MSP जो है मंजूर कर ली जाती, जिस तरीके से आप लोग बात कर रहे हैं, या क्लोजेज में यानी कि कुछ प्रावधान कर दिया जाता है, लेकिन अगर कानून वापस नहीं होता, तो क्या ऐसे में 8 तारीख को जो एक ऐलान किया गया है कि भारत बंद करेंगे, तो क्या ऐसे में भी आप लोगों ने दिमाग में स्ट्रेटजी बना रखी है कि उसको आगे बढ़ाएंगे? ऐसा है, हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता नेता लोग वहाँ जाएंगे और इस पे सलाम मशवरा करेंगे, और जो फिर आगे की रणनीति होगी वो जो आदेश करेंगे उसे हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब अभी थोड़ा इंतजार बाकी है, उसके बाद चर्चा शुरू होगी। चर्चाएं आम तो लगातार हो रही है, और लगातार 10 से ज़्यादा का दिन हो चला है। बैरिकेडिंग की संख्या देख रही हूँ लगातार बढ़ती जा रही है। सोच अडिग है कि जो करना है वो करके रहेगी।
ये निर्णय ले चुका है, संकल्प देश का ले चुका है। किसान के जो हालात कर दिए हैं हमारी सरकार ने, इस सरकार को बड़ी मेहनत के बाद में कि भाजपा की उम्मीद थी कि हमारी सरकार किसानों के लिए कुछ करेगी। जैसा कि जगह जगह ये प्रधानमंत्री कहते रहे कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, 50% जोड़ के देंगे, जोड़ा देंगे, दुगुनी आमदनी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार ला दी गई और उसके बावजूद ये कर दिया गया कि जो 3 काले कानून थोपे गए हमारे, वो हित में नहीं है और उनका असर 2.5 महीने में दिखाई दे गया। जो MSP जिन्होंने रखी उसकी आधी कीमत पर हमारा गेहूं, हमारी मक्का, हमारा धान, हमारा बाजरा, जो भी फसल थी। लेकिन बाबा, जब से कानून आया है उसके बाद से क्या लग रहा है कि जो चीज़ें उसमें लिखित है या कही गई है वो ज़मीन पर कितनी उतरी है? जमीन में वही तो मैं कह रहा हूँ, जमीन पर उतरिएगा बिल्कुल विरोधाभास हो गया, उल्टा हो गया। वो कहते कुछ है और हो कुछ रहा है। बाबा आगे की तरफ आइए, नाम बताइए क्या है? मेरा नाम अनूप सिंह है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जिला सहारनपुर से हैं हम। सहारनपुर से आए आप। चलिए थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे कर लूँ। 22 में आय दुगनी होगी। मोदी जी ने कहा है देश में आखिरी व्यक्ति का विकास होगा अगर जो पंक्ति में खड़ा होगा। आज जो है मीटिंग भी होनी है, कुछ फाइनल रिजल्ट भी आना है और एक तरीके से बोला गया है कि आप जो लोग बातें कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ चीज़ों में बदलाव हो जाएगा। तो क्या उठ जाएंगे आप लोग यहाँ से? नहीं उठेंगे यहाँ से। ना होने की, ना उनकी बात सच्ची है, ना वो सच बोलते हैं। किसानों को धोखा ही देते आ रहे, धोखा ही दे रहे यार। अच्छा बाबा, ये बताइए कि गन्ने के को लेकर मैं बात कर रही थी, वो दुखी है, कह रहे हैं कि पैसा नहीं चुकाया गया है। आप लोग 3 बिलों को लेकर आ चुके हैं कि उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब तक कुछ नहीं निकलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। आज मीटिंग भी होनी है। अगर मीटिंग में कुछ अच्छा निकलता है तो क्या 8 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया वो आप लोग नहीं करेंगे, मान जाएंगे? ऐसा है, वो तो बात जैसे 3 कानून उन्होंने बनाए हैं उन पे अगर विचार होता है, सही होता है या गलत होता है, किसी तरह होता है, तो हमारे वरिष्ठ नेता टिकैत साहब के आदेशानुसार हम लोग काम करेंगे। अगर उन्होंने आदेश दे दिया कि यहीं रहना है तो मेरी तो ये गुजारिश है कि आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, न कर दो मेरा मोदी न्याय, न फिर मर के जाएंगे। इससे ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इनके शब्दों से आप समझ गए होंगे कि इस बार कितनी दृढ़ निश्चय की सोच के साथ आए हैं। 8 तारीख को ऐलान जो किया है कि भारत बंद होगा, इसका तय तब होगा जब आज की मीटिंग में कुछ पॉजिटिव परिणाम होगा। लगातार कार्यक्रम के जरिए आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों ने जो ऐलान किया है 8 तारीख को भारत बंद का, आखिर उसमें किसानों की अपनी अलग सी क्या राय है और क्या आज की पॉजिटिव मीटिंग के बाद कुछ अच्छा जो है देखने के लिए मिल सकता है। बहरहाल आपको दिखा दूं कि गाजीपुर गेट के जो ऊपर की तरफ बॉर्डर पड़ता है वहां इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर जो एज़ यूजुअल लंगर प्रथा चलती है वो चल रही है। किसानों को यहां पर खिलाया जा रहा है और एक तरफ कई ऐसे किसान आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि खड़े होकर जो है अपनी बातें रख रहे हैं बाकी किसानों के बीच में और संदेश दे रहे हैं इस मंच के जरिए कि हम सबको एकजुट रहना है, क्योंकि ये संघर्ष बेहद लंबा है, यह आंदोलन बेहद लंबा है। लेकिन आज की मीटिंग के जरिए लग रहा है कि जब मीटिंग का जो है आगाज शुरू होगा और उसके बाद जो है कुछ पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। वाहिगुरु जी, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि पॉजिटिव अगर कुछ निकलता है आज के इस कार्यक्रम में तो क्या आप लोग जो है 8 तारीख को जो ऐलान किया है बंद का वो आप लोग छोड़ देंगे? देखो, पहली बात तो हमें उम्मीद नहीं है, 1% मुझे तो उम्मीद नहीं लगती। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमारे आंदोलन से मतलब ही नहीं। जब हमारा काम खत्म हो गया, हमारे जो प्रॉब्लम है सोल्व हो गई, जो इश्यूज हमारे सोल्व हो गए, तो हम किसी को परेशान क्यों करेंगे? किसान ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। यहाँ किसान अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो बिल्कुल साइलेंटली बैठ के अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं, चाहे वो सिद्धू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या गाजियाबाद बॉर्डर हो, हर जगह पर बेचारे आराम से बैठे अपने घरों से अपने 6-6 महीने का खाना लेके साथ में आए हुए हैं, समझे नहीं? तो इससे ज़्यादा साइलेंटली मैंने कभी आज तक प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा। चलिए, आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि जब समस्या का समाधान हो जाएगा तो हम शायद ही जिस तरीके से कल ऐलान किया गया है भारत बंद का वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि लंगर यहाँ पर चल रहा है, किसान जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करूँगी। अगर कुछ सकारात्मक परिणाम निकलता है आज तो फिर क्या करेंगे आप? सकारात्मक निकलेगा तो धरना समाप्त कर देंगे और नकारात्मक होगा तो जारी रहेगा। लगभग कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? 8 दिन हो गए भाई, 8 दिन हो गए। और चाहे कितना लंबा समय रहे, जब तक कोई ये तीनों बिल वापस नहीं होते हम किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। घर से आप लोग निकले हैं, 8-9 दिन हो गए यहीं सो रहे हैं? जी जी। घर
से फ़ोन आते, बातचीत होती है, घर पे बोला जाता है कि चलिए वापस आ जाइए, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि क्यों नहीं जा रहे अब? हम इसलिए नहीं जा रहे, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। घर हमारी व्यवस्था मोदी जी से उम्मीद है कि कुछ जो है सकारात्मक करेंगे, कुछ पॉजिटिव होगा? नहीं, हमने प्रधानमंत्री तो उम्मीद पर ही बनाया था, पर पता नहीं इन्होंने अडानी इंडिया बना दिया बजाय इसके कृषि प्रधान देश के। तो उम्मीद पर तो सारे काम करे थे, लेकिन अब उम्मीद कुछ कम लग रही है। हो सकता है ना मोदी जी को अब कुर्सी से उतारना पड़ेगा अगले वाले चुनाव में। चलिए, सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके के रुझान किसानों के बीच में सुनने को मिल रहे हैं। R9 ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहा है। एक एक कवरेज के लिए हमारे एंकर से लेके ज़मीनी पत्रकार उतर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का मूड क्या कहता है, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है कि किसानों का ऐलान भारत बंद 8 तारीख को। और ऐसे में देखा जाए तो ये तमाम किसान हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ये भीड़ एक हुजूम की तरह आपको नज़र आ रही होगी और ये भीड़ इसलिए यहाँ पर इकट्ठा है क्योंकि ये बार बार यही कह रहे हैं कि हम कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का परिणाम नहीं निकल कर आ रहा है। ऐसे में हम दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हमारे हित के लिए कुछ सोचे, नहीं तो ये संघर्ष इसी तरीके से आगे जारी रहेगा और 8 तारीख को भारत बंद जिस तरीके से किसानों ने ऐलान भी किया है उसको भी वो पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं भावना, R9 TV गाजियाबाद। किसान नहीं थकेगा इन वार्ताओं से, ये सरकार थक के बैठ जाएगी। वहाँ उधर किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, पशु भूखे मर रहे हैं किसान के। ना इनके आंसू गैस तो डरते, ना ये जो उसकी रबड़ की गोली चला हुआ है ना हमें उनको डरते।